हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में एसएससी में मैथ का तो वेटेज घटा है, बट इंग्लिश का वेटेज जो पहले था वही है। यानी कि कहें तो इंग्लिश का वेटेज जो है अभी भी एसएससी में सबसे ज़्यादा है। और इंग्लिश का मतलब होता है वोकेबुलरी। जितना बढ़िया आपका वोकेबुलरी होगा उतना बढ़िया ही आप इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियो हमने डाल रखा है। सभी वर्ड जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं रेडिकल चेंजिंग, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव। कोलोसस, कोलोसस का मतलब होता है विशाल। कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना। पंक्चुअल, जैसे कुछ आदमी समय का पाबंद होता है तो कहते हैं वो बहुत पंक्चुअल है। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, आप एफिशिएंट हैं इस काम के लिए। लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब ऊंचा होता है, घर जो है वो लॉफ्टी है। इंसेनिटी, इंसेनिटी का मतलब होता है पागलपन, उसमें इंसेनिटी है। लूसिडिटी, अपनी बातों में लूसिडिटी रखो, स्पष्टता रखो। मीगर, मीगर काम मत करो, तुच्छ। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, जो भी बात करते हैं वो फिजिबल बातें होनी चाहिए। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक। एब्रप्टली वह मुझे पीटने लगा। रिवोल्यूशनाइज्ड, रिवोल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है पूर्णतः परिवर्तित। रिवोल्यूशन जब होता है तो क्या आता है, तो रिवोल्यूशनाइज्ड होता है, उसमें पूर्णतः बदलाव आ जाता है, इसलिए रिवोल्यूशनाइज्ड का है मतलब होता है पूर्णतः परिवर्तित। रिडल का मतलब होता है पहेली। इम्पार्ट का मतलब होता है कोई चीज़ देना। मिनिमल का मतलब होता है बहुत कम। डियर का मतलब प्यारा तो होता ही है, साथ ही साथ डियर का मतलब महंगा भी होता है। डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी। एविडेंट का मतलब, एविडेंट का मतलब एक तो आपको गवाह तो होता ही है, साथ ही साथ स्पष्ट भी होता है। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही समय में। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है मूल्य, जैसे कहते हैं कि किसी को भी खुद को वर्थलेस नहीं समझना चाहिए। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है दो भागों में बांटना। सो का मतलब एक तो ये, सो का मतलब होता है बोना, बुआई करना। अमोर्फस, अमोर्फस का मतलब जिसका आकार निश्चित नहीं हो। इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, मतलब आपका सारा रुपया पैसा डूब गया हो तो उसको कहते हैं इनसॉल्वेंट। अब है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नया रूप, एकदम नया, प्योर। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विवाद। डिस्प्यूट का भी मतलब होता है विवाद। कॉन्सिलिएशन, जब कन्फ्रंटेशन हो जाता है दो के बीच में या फिर डिस्प्यूट हो जाता है दोनों के बीच में, तो आखिरकार दोनों के बीच में क्या करा होता है, कॉन्सिलिएशन हो जाता है, सुलह हो जाता है। लोथेसम, लोथेसम मतलब घृणित। लोथ आदमी जो रहता है, मोटा आदमी जो रहता है, उससे हर कोई लोथेसम रखता है, मतलब घृणा रखता है। हार्नेस, यदि आप किसी गेम में हार जाएं तो उस हार को हार्नेस करके रखिए, सजा करके रखिए। दूसरा हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल करना। जो किसी घटना को एक्सपोज कर दे उसी को बोलते हैं एक्सपोजिटरी। अगला वर्ड है अनाथेमा। अनाथेमा का मतलब होता है अभिशाप। अनाथ होना भी एक अनाथेमा है, अनाथ होना भी एक अभिशाप है। टेनेबल, टेनेबल का मतलब होता है जिसके तर्कपूर्ण तरीके से साबित किया जा सके, टेनेबल। और टेनेसिटी का मतलब होता है लगन। हर इंसान में अपने काम के प्रति टेनेसिटी होना चाहिए। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है राजी करना। सीवियर, सीवर का मतलब होता है
नाला। रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना इच्छा के, बिना इच्छा के, उसको कहते हैं रिलक्टेंटली। मुटिलेट का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना, किसी को घटना में जो है इंडक्ट कर ली, किसी को मुजरिम में इंडक्ट कर लिए। लेमेंट का मतलब होता है शोक। अगर आप किसी जो बढ़िया आदमी है उनको यदि आप किसी दोषी में इंडक्ट कर लेंगे तो वो क्या मनाएगा? लेमेंट मनाएगा, मतलब शोक मनाएगा। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। एक्सुबरेंट का मतलब होता है जीवंत। एक्सुबरेंट, वाइब्रेंट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एक्सुबरेंट, वाइब्रेंट, दोनों का मतलब जीवंत ही होता है। स्कल्पटर का मतलब होता है मूर्तिकार। स्कल्पटर का मतलब होता है मूर्तिकार। बॉन्टियस का मतलब होता है उदार। बॉन्टियस का मतलब होता है उदार। वहीं बेनिफिशिएंट का भी मतलब होता है उदार। बॉन्टियस का भी मतलब होता है उदार। चैरिटेबल का भी मतलब होता है उदार। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, मतलब कि उस चीज़ को आप पा नहीं सकते। दुर्जेय, इसको एक भाषा में कहें तो दुर्जेय कह सकते हैं। जैसे कि वो ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है कि वैसा फॉर्मेट आप तैयार ही नहीं कर पाएंगे, तो वो फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मिडेबल है। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे दबाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आप ऐसा भ्रष्टाचार कर दिए, राजनेता बने हैं और आपने ऐसा भ्रष्टाचार कर दिया, करोड़ों करोड़ों संपत्ति आपने जमा लिया, तो ये इंडोमिटेबल है। इंडोमिटेबल है मतलब इसको आप दबा नहीं सकते हैं। अगला वर्ड है पिकारेस्क, पिक्चरेस्क, बर्लेस्क। सबका मीनिंग अपना अपना है। पिकारेस्क का मतलब होता है धूर्तों की कहानी। पिकारेस्क, धूर्तों की कहानी पिकारेस्क हो गया। पिक्चरेस्क का मतलब हो गया मनोरम दृश्य। वहीं बर्लेस्क का मतलब हो गया कार्टून। कार्टून का मतलब देखते होंगे अक्सर न्यूज़पेपर में कि बड़ी बड़ी घटनाओं को जो है कार्टून के रूप में, हंसी मजाक के रूप में लोगों के सामने रखा जाता है, तो वही बर्लेस्क है। एक्सोर्बिटेंट मतलब होता है हद से ज़्यादा। एक्सोर्बिटेंट, जैसे कहते हैं कि एक्सोर्बिटेंट लव किसी से नहीं करना चाहिए, मतलब हद से ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। जैसे एज बढ़ने के साथ साथ आपका एजाइल कम हो जाएगा। इंसोलेंस का मतलब होता है उदंडता। आर्म को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ढाल। तो आर्मर का मतलब होता है ढाल। फ्रेजाइल का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि तुरंत ही टूट जाने वाला। जो आदमी अपने जीवन में रिस्क लेता है ना, वही लोगों के लिए, लोगों के नज़र में वो ब्रिस्क होता है। ब्रिस्क माने तेज होता है। अगला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब विनीत। कुछ ऐसा इंसान होता है जिसको कि मनाना, जिसको कि कोई भी चीज़ जिस जो किस आपके आज्ञा को बहुत जल्दी पालन कर ले। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है विनीत। सियरफुल्ली, सियरफुल्ली का मतलब होता है एकदम मूर्ख। सियरफुल्ली का मतलब होता है एकदम मूर्ख। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। इंटरेंट, इंट्री करने वाले को इंटरेंट बोलते हैं। चैरिटेबल हमने भी तुरंत बताया, चैरिटेबल का मतलब होता है उदार। डेटियरेट, डेटियरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और ज़्यादा ख़राब कर देना। कुछ डॉक्टर लोग ऐसा होता है जो कि डेटियरेट कर देता है। डॉक्टर लोग क्या करता है, मरीजों की स्थिति को डेटियरेट कर देता है, मतलब और बिगाड़ देता है। सीज, सीज का मतलब होता है कन्फिस्केट करना, मतलब जब्त करना। अकुमेन, कुछ मैन होता है जिसको, हर मैन, दुनिया में जितना भी मैन है कोई ना कोई क्षेत्र होता है जिसमें उसको अकुमेन होता है। हर मैन के पास जो है ना किसी विशेष क्षेत्र में उसको अकुमेन होता है, मतलब गहरी समझ होती है। इनसाइट का भी मतलब होता है गहरी समझ। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया। वैलिडेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सत्य साबित करना। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे एग्रीगेट
का मतलब योग होता है, उसी तरह से सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग करना। स्ट्रेस का मतलब ऐसे बोले तो स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, स्ट्रेस्ड का मतलब उस पर बल देना। लेकिन डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है व्यथित, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है व्यथित। जैसे कि उसको अपने दोस्त की डेथ ने उसको डिस्ट्रेस्ड कर दिया, मतलब व्यथित कर दिया। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है प्रसिद्ध, दोनों का मतलब सेम ही मीनिंग होता है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध। अगला वर्ड है इलाइट, इलाइट का मतलब होता है संभ्रांत। और अगला वर्ड है लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभ देने वाला। स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। अस्थिर का मतलब होता है बेचैन, अस्थिर का मतलब अस्थिर रहना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वो क्या रहता है, बेचैन रहता है। प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है संतान। वही पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब होता है वंश। वहीं पर स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है गढ़, केंद्र, किसी भी चीज़ का गढ़ या केंद्र। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन। अविएटर, अविएटर का मतलब होता है विमान उड़ाने वाला। एक्रोबेट, एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाज, जो कला दिखाता है। लेकिन वहीं पर फनेम्बुलिस्ट, फनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो रस्सी पर चलता है, रस्सी पर चलने वाले को फनेम्बुलिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब किसी भी चीज़ का एकदम नया रूप। स्कल्पचर कहते हैं मूर्ति कला, जैसे वहाँ था स्कल्पटोर जिसका मतलब होता था मूर्तिकार, लेकिन स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला। पर्सोनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, पर्सन का मतलब व्यक्ति, जब इसमें NEL लग गया तो इसका मतलब हो जाता है कर्मचारी। नोशन का मतलब होता है विचार, और उसी विचार पर आधारित उसको बोलते हैं नोशनल। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब होता है अधीर, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी, कोई मान लीजिए अधीर हो जाता है, उसके लिए आतुर हो जाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पेटस, इम्पेचुअस बोलते हैं, इम्पेटस नहीं बोलते हैं। अगला वर्ड है इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है उदंड। इम्पेरियल, इम्पेरियल का मतलब होता है राजसी। विजनरी, विजनरी का मतलब होता है भविष्य दर्शी, जो भविष्य को देख लेता है उसको विजनरी बोलते हैं। मिशनरी का मतलब ईसाई धर्म अपना प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम चलाता है उसको मिशनरी बोलते हैं। डेफर, डेफर का मतलब होता है टालना, कोई भी काम जैसे हो गया उसको टालना, उसको कहते हैं डेफर। मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब होता है भाड़े का सैनिक। रैन का मतलब शासन होता है, रिजाइम का भी मतलब, दोनों का मतलब शासन ही होता है। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब आभास भी होता है और दिखावा भी होता है। कोई भी चीज़ केवल अगर उसको आभास हुआ है तो केवल वो दिखावा है। गायनिकोलॉजी, इसका स्पेलिंग भी याद रखें, GYNAE, गायनी। कोलॉजी, COLOGY, गायनिकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग विशेष, स्त्री रोग से संबंधित होता है। अगला वर्ड है हैपोकॉन्ड्रिया, हैपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग भरम, मतलब कुछ लोगों को रहता है पैरानोइया, जैसे कहते हैं वहम का रोग, वही है रोग भरम, कि नहीं भी बीमारी फिर भी ऐसा मन करे कि नहीं कोई ना कोई तो बीमारी है ही, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हैपोकॉन्ड्रिया। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुरंत। प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय भी बोलते हैं और तर्कसंगत भी बोलते हैं। डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब होता है कमी। सबमर्जन, सबमर्जन का मतलब होता है जलमग्न। रैम, रैम का मतलब होता है टकराना। अफ्लोट, अफ्लोट का मतलब होता है तैरना। स्टेडली का मतलब होता है लगातार निरंतर। टोइल का मतलब मेहनत तो होता है। प्रिविलेज्ड का मतलब विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेज्ड का मतलब विशेषाधिकार होता है। प्रेरोगेटिव का मतलब नहीं, प्रिविलेज्ड का मतलब विशेषाधिकार युक्त होता है, वहीं पर प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब विशेषाधिकार होता है। जिसको प्रेरोगेटिव प्राप्त होता है वही प्रिविलेज्ड कहलाता है, जिसको प्रेरोगेटिव प्राप्त होता है वही प्रिविलेज्ड कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समय संबंधी। मैशअप का मतलब होता है दुर्घटना। मैडन का मतलब होता है पहला, मैडन का मतलब होता है पहला। वोयाज, वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। प्लंज, प्लंज का मतलब होता है
गोता लगाना। वहीं पैरोसियल, पैरोसियल का मतलब होता है संकीर्ण या फिर सीमित। अनअरिंग, अनअरिंग का मतलब होता है कि जो गलती ना करे, मतलब कि जिसके गलती ना करने की संभावना, उसको कहते हैं अनअरिंग। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन, रेटिफाई को कहते हैं पुष्टि करना, तो रेटिफिकेशन का मतलब पुष्टि। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कभी कभी आपको साइन करना पड़ता है, तो वहाँ साइन किसको करना पड़ता है? जो उसको ऑनलाइन किए हुए रहते हैं। तो कौन साइन यूज, आप कौन साइन नहीं हुए, दूसरे में कहे तो आप नॉमिनी हुए। कॉम्पेशन का मतलब सहानुभूति होता है। इन्फेचुएट, इन्फेचुएट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी को मोहित करना, मतलब कि किसी को मोहित करके बढ़िया बढ़िया बात बोल करके अपना काम निकाल लेना। मोनूमेंट, मोनूमेंट का मतलब होता है स्मारक। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, फ्लीटिंग का मतलब क्षणिक होता है। मोमेंटस का मतलब महत्वपूर्ण होता है। अल्यूरिंग, अल्यूर का मतलब होता है आकर्षित करना। अल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, यानी कि आकर्षक। अपीलिंग का भी मतलब होता है आकर्षक। इस दोनों का मतलब सेम ही होता है। अल्यूरिंग बोले या फिर अपीलिंग बोले, आकर्षित करने वाला। लेकिन वहीं पर अपील कहें तो इसका मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना। तो साथियों, यही तक हमारा टोटल वर्ड मीनिंग था आज का। एक एक दिन में यदि हम लोग इतना सारा वर्ड मीनिंग अगर डेली याद करेंगे, तो हमारे पास इतने समय है कि अच्छे खासे हमें वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक बनने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।